टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न कितने प्रकार के हैं? तारांकित, स्टार्ड, अतारांकित, अनस्टार्ड और अल्प सूचना। और क्या है? देखो तारांकित, बचपन में तुम्हारे जो मैड में पढ़ाती थी वो तारे बनाती थी ना पेपर पे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, हाँ ऐसे कई स्टार बनाए होंगे ना। अब उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब है क्या? नहीं। लेकिन इसका है तारांकित। तारांकित का मतलब है जिसमें उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, वो प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक, तुम्हारे वाइवा होता था, बस वही है ये, मौखिक रूप से उत्तर। अब वाइवा में क्या स्थिति होती थी? कुछ नहीं आता था मेरे साथ भी होती थी। मेरे को याद है, मेरा जियोलॉजी का वाइवा था, ठीक है, जियोलॉजी लैब में बिठा रखा था, और जियोलॉजी में भाटे पहचानने होते थे, पत्थर भाटे ना। तो हमारे वो आया हुआ था एग्जामिनर, और वो पूछे मेरे से कि ये कौन सा बाटा, ये कौन सा बाटा। अब मेरे को तो बाटे बाटे लगे, कोई लाल बाटा, कोई काला बाटा, अब पता थोड़ी चले, और वास्तव में मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरी एक्टिंग स्किल्स ने। और अब हमारे क्या ऐसे लैब है, यहाँ पे टीचर है, वो मैं सामने बिठा रखा है, बाकी मेरे दोस्त पीछे बैठे, ठीक है। अब वो मेरे से पूछे ये बाटा, मैं कहा सर ये तो वो, सर ये तो वो, चलो ये वाला बताओ। मैं कहा सर ये तो अपने वो क्या, अरे सर वहां पे ऐसे करके, मेरे को पता है, तुम्हें आंसर आता है, बस बाहर नहीं आ रहा है। और मेरे दोस्त गए, इसको कुछ नहीं आता, और नहीं, और वो इतना कन्विंस हुआ आदमी कि मेरे को सब आता है, बस मैं थोड़ा बोलने में क्या करता हूँ, हिचकिचा रहा हूँ, और मेरे को सबसे ज्यादा नंबर दे के गया वो क्लास में, और मैंने एक बाटा नहीं बताया उसको। हाँ, बस वो ये था कि भाई इस व्यक्ति को आता है। तो वैसे के वैसे वाइवा। अब एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो क्या करता है अगला? दूसरा पूछता है, दूसरे का नहीं दिया तो तीसरा पूछता है, ऐसे पूछता जाता है जब तक उसके धाप आ जाती है कि इसको कुछ भी नहीं आता। तो वैसे का वैसा ही है तारांकित प्रश्न, इसमें जवाब मौखिक रूप से दिए जाते हैं। अब जहां पे मौखिक रूप से जवाब दिए जाते हैं, ओरली आंसर किया जाता है, वहां पे अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे। क्या किए जा सकते हैं? अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तारांकित प्रश्न। और लोकसभा में एक दिन में 20 प्रश्न, 20 क्वेश्चन एक दिन के पर डे। और राज्यसभा में थोड़े डोकरे बैठते हैं, उनसे धीरे धीरे बोला जाता है, तो 15 क्वेश्चन पर डे एक दिन, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? नहीं सॉरी, सॉरी सॉरी गलत, जवाब मौखिक दिया जाता है। जवाब कैसे दिया जाता है? मौखिक। अब कोई आपको मौखिक जवाब दे रहा है तो फिर आप उससे क्या कर सकते हो? क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो। अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? जिसके अंदर जवाब लिखित में दिए जाते हैं। जवाब कैसे दिए जाते हैं? लिखित में, रिटर्न। अब लिखित में क्या अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? नहीं पूछे जा सकते, ठीक है। इसके अंदर अनुपूरक प्रश्नों की संभावना नहीं है, इसमें अनुपूरक प्रश्न की कोई संभावना बनती ही नहीं। जनरली ये माना जाता है कि 150 शब्दों तक का नियम तो ये कहता है कि अगर 150 शब्द का उत्तर है, कितने का? 150 शब्द का, तब तो तारांकित, मौखिक रूप से जवाब दे देंगे। और 150 से ज्यादा शब्द बोलने पड़ रहे हैं तो अतारांकित, ठीक है। अतारांकित के अंदर लिखित में जवाब दिया जाता है। अब लिखित में उत्तर आ रहा है तो फिर उसमें अनुपूरक की संभावना नहीं है। लोकसभा में एक दिन में कितने? 230, 230 क्वेश्चन एक दिन में, प्लस विशेष परिस्थितियां हो तो 25 अतिरिक्त क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और राज्यसभा में ये 160 है। कितने? 160,
ठीक है। तो प्रश्न 3 प्रकार के हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। ठीक है, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस। स्टार्ट का मतलब क्या है, उत्तर कैसे आएगा, मौखिक रूप से आएगा और अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। लोकसभा में एक दिन में 20, राज्यसभा में 15, 15। इधर अतारांकित, लिखित और अनुपूरक नहीं। लोकसभा में एक दिन में 230, 25 विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त पूछे जा सकते हैं। ये विशेष परिस्थितियां अध्यक्ष का स्व विवेक है। उसके बाद में राज्यसभा में 160, एक एमपी एक दिन में अधिकतम 10 प्रश्न पूछ सकता है। एक एमपी कितने प्रश्न पूछ सकता है, 10 प्रश्न पूछ सकता है, उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। इसके बाद में अल्प सूचना, शॉर्ट नोटिस। अब शॉर्ट नोटिस क्या होता है, जिसके अंदर बिना सूचना के प्रश्न पूछ लिया, सीधे खड़ा हुआ और भाई साहब ये बताना। अब भाई साहब को आता है तो बता देंगे, नहीं आता तो सचिव की तरफ देखेंगे, अरे तेरे को आता है क्या, क्योंकि साहब मेरे को भी नहीं आता। भाई साहब कल बताएंगे, क्या करेंगे, कल बताएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं। कोई सांसद है, वो प्रश्न पूछ ले कि किसान सम्मान निधि कितनी दी जाती है, 6,000 रुपए। उसको क्या बता देंगे, वो कहेगा कि एक बात बताओ कि पूरे भारत में इस साल कितनी किसान सम्मान निधि दी गई है। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया तो मंत्री जी खड़े होके फटाफट बता देंगे इतनी दी गई है। अब पूछ लेगी अच्छा ये बताओ कि राज्यवार हर राज्य को कितनी दी गई है, तो खड़े होके बांस देंगे कि भाई इतने इतने। अब वो पूछ ले हर राज्य के हर जिले में कितनी दी गई है, ये ले होता पढ़ ले जाके। सीधी सी स्थिति, यानी कि कुछ कब, ये एक ही प्रकार का प्रश्न है, इसका लिखित भी दिया जा सकता है और मौखिक भी दिया जा सकता है। अब कोई सदस्य, अब ये तो समझ गए दोनों, अब कोई सदस्य सीधा खड़ा हो रहा है और पूछता है साहब ये किसान सम्मान निधि कितनी दी जा रही है। अब मंत्रियों को तो खुद को तो कुछ आता नहीं, वो किसकी तरफ देखते हैं, सचिव, वो देखते हैं सचिव साहब बताओ। अब सचिव, जैसे गहलोत साहब ने पिछली बार बजट पुराना पढ़ दिया था, उनको थोड़ी पता चला कितने कितने मंत्री बैठे थे, कितने कांग्रेस के एमएलए बैठे थे, पता चला किसी को नहीं पता चला। वो तो अखिल अरोड़ा जो वित्त सचिव है उनको पता चला, अल्ले ये तो पुराना पढ़ रहे हैं, नया वाला तो पढ़ ही नहीं रहे। तो उन्होंने फिर महेश जोशी को इशारा किया, साहब रोको, तब रोका। किसको पता चला, सचिव को। इनको थोड़ी पता चलता, कुछ ही पढ़ डालो। रियलिटी यही है। अभी भजन लाल जी से तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था, तो भजन लाल जी ने 2 मंत्रियों को कहा कि मेरे से जवाब नहीं दी जाएंगे, तुम दे दो मेरी जगह। किरोड़ लाल जी को और गजेंद्र सिंह को, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है कि मुख्यमंत्री के जवाब ये दोनों देंगे। मुख्यमंत्री से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब मुख्यमंत्री नहीं देंगे, आता नहीं, कौन देगा, हाँ ये दोनों देंगे। 2 मंत्री बना दी। विधानसभा में कोई प्रश्न आए मुख्यमंत्री के लिए, कौन जवाब देगा, ये दोनों मंत्री। सीखेंगे लाई धीरे धीरे, सरपंच ही हार के सीधा मुख्यमंत्री बने तो टाइम तो लगता ही है। हाँ तो यही हुआ था ना, सरपंच ही हार गए थे, ये मतलब मुझे तो लगता था दूधू की किस्मत अच्छी है लेकिन इनकी भी अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है, शॉर्ट नोटिस क्या है, सीधा प्रश्न पूछ लिया, जवाब आता है तो हाथों हाथ दे देगा, नहीं तो क्या कह देगा, कल दे देंगे साहब, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 5-7 दिन में, 5-7 दिन नहीं तो 15 दिन, 15 दिन। अधिकतम कितना, 15 दिन में अगर जवाब दे दिया जाए तो अल्प सूचना प्रश्न है, और 15 दिन से अगर ज्यादा समय लिया जा रहा है तो तारांकित और अतारांकित। ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दिया मतलब कौन सा है, अल्प सूचना प्रश्न है, और 15 दिन के बाद दिया है तो तारांकित और अतारांकित। मौखिक दे रहे हैं तो तारांकित और लिखित दे रहे हैं तो अतारांकित। और इसके अंदर क्या होता है कि पहले आप कई जगह हो सकता है कोई लक्ष्मीकांत पढ़े पुरानी जो भी है, पहले ये था कि मिनिमम टाइम इसमें हुआ करता था 10 दिन का। कितने दिन का, 10 दिन की, कम से कम 10 दिन बाद आपका जवाब आएगा, और अधिकतम समय इसमें था 20 दिन, कि 10 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। कम से कम कितना समय, 10 दिन, अधिकतम 20 दिन। अब फिक्स कर दिया 15 दिन के बाद कभी भी आएगा, और उसमें कर दिया 15 दिन से पहले, पहले उसमें था 10 दिन के अंदर, अब कितना कर दिया, 15 दिन। वो लोकसभा और राज्यसभा में एक एक प्रश्न, कितने, एक एक, नहीं तो ऐसे तो कुछ ही पूछेंगे खड़ा करके, कोई भी उठ के कुछ भी पूछ लेगा। अब उस तरीके से पूछेगा तो फिर मंत्रियों को जवाब नहीं आता है। तो अधिकतम कितने हैं, एक एक, लोकसभा में एक, राज्यसभा में एक। ठीक है, लिखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन।
प्रश्नों के प्रकार। अभी देखो, मोशन, विभिन्न क्या है, प्रस्ताव। सबसे पहले विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। कौन सा है, कॉन्फिडेंस मोशन। ये होता है कि भाई पेश कहाँ किया जाएगा और किसके द्वारा। पहली चीज क्या देखनी है, पेश कौन करता है, तो सत्ता पक्ष करता है। कौन करता है, सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी करती है, जो सरकार चला रही है। कहां पे पेश करती है, तो लोकसभा में। कहां पेश करती है, लोकसभा में। क्या कारण है, तो बहुमत सिद्ध करना है, बहुमत सिद्ध करना होता है, मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। रीजन क्या होता है इसको लाने का, तो खुद की मेजोरिटी को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, उसके लिए लाया जाता है। और ये अक्सर गठबंधन वाली सरकारों में किया जाता है। अब होता है ना कि सरकार गिर रही है, कल को मोदी जी को कहते हैं लोग, ये चंद्र बाबू और नीतीश बाबू, ये बाबू इधर उधर चले गए तो क्या करोगे, तो फिर वो अगले सत्र में क्या लेके आ जाए, विश्वास, और अपना बहुमत साबित कर दें, तो 6 महीने तक फिर कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, 6 महीने का गया, उसके बाद में 6 महीने के बाद जब सत्र होगा तब देखी जाएगी। क्या छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए विपक्ष लेके आता है अविश्वास प्रस्ताव। क्या लाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या लाता है, नो कॉन्फिडेंस। कौन पेश करता है इसको, विपक्ष। कौन पेश करता है, विपक्ष। और इस पर 50 प्रस्तावकों के साइन चाहिए। ऐसे एक जना अकेला मिलके नहीं ला सकता, कितनों के साइन चाहिए, 50 प्रस्तावकों। और कहाँ पेश किया जाता है ये, लोकसभा में। ये चीजें फिक्स है जाना, पेश कहाँ, कौन करता है, और ये तो हो गया कौन, और ये कहाँ, तो लोकसभा। यहाँ पे भी किसमें, लोकसभा में। अब इसमें कारण, तो कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कारण बताने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बता दिया तो ठीक है, नहीं कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि कारण बताया जाए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाया जाता है, तो विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष से मांग की जाती है कि आप अपना बहुमत साबित करो। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया, ये क्या हो गया, पारित हो गया, तो सरकार को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा। सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक होता है कॉन्फिडेंस विश्वास प्रस्ताव, एक होता है नो। ये तो कौन लाता है, सत्ता पक्ष लाता है। उसके बाद में किस में आता है, ये लोकसभा में आता है। किस लिए, बहुमत साबित करने के लिए। ये अक्सर कब लाया जाता है, जब गठबंधन की सरकारें होती है, तब ये होता है कि भाई बहुमत है या नहीं। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष लाता है। कितने लोगों के साइन चाहिए, 50, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, और प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है। और किस लिए आता है ये, बहुमत सिद्ध करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद में एक होता है निंदा प्रस्ताव। एक क्या होता है, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। ये क्या होता है, निंदा प्रस्ताव। अब निंदा प्रस्ताव वो भी सेम। अब निंदा, किसी मंत्री की निंदा करनी है कि ये अच्छा काम नहीं करना, ये मंत्री या मंत्री परिषद दोनों के विरुद्ध लाया जा सकता है। ये तो पूरे पूरे किसके विरुद्ध आता है, काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर, पूरे पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध आता है। और ये जो है लोकसभा में आता है, किसके विरुद्ध? मंत्री परिषद के विरुद्ध आता है पूरे पूरे। ये भी सेम, कौन लेके आता है? विपक्ष। प्रस्तावक कितने चाहिए? 50। किसके विरुद्ध होता है ये मंत्री परिषद के विरुद्ध है और सिर्फ लोकसभा में। ये वाला भी किसके विरुद्ध होता है? मंत्री। ये भी किसके विरुद्ध लाया जाता है? मंत्रियों के विरुद्ध लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? कि कोई मंत्री अच्छा काम नहीं करना है या किसी मंत्री क्या करनी है? निंदा। तो ये विरुद्ध किसके? तो किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी आ सकता है, या पूरे मंत्री परिषद, या किसी एक मंत्रियों के समूह, 5-6 मंत्रियों के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। कौन लाता है? विपक्ष। कितने प्रस्तावक चाहिए? 50। सिर्फ किस में लाया जा सकता है? लोकसभा के अंदर लाया जा सकता है। और इसमें कारण बताना जरूरी है, कारण आवश्यक है कि भाई आप क्यों इसकी निंदा करना चाहते हो। मैंडेटरी है, रीजन बताना क्या है? अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और अगर ये पारित हो जाए तो, अगर ये पारित हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे खूब ही आते हैं, खूब ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो प्रस्ताव, प्रस्ताव कितने प्रकार के देख लिए अपन ने? 3। सबसे पहले विश्वास। विश्वास पेश कौन करता है? सत्ता पक्ष। कहां पे? लोकसभा में। क्यों? बहुमत सिद्ध करने के लिए। और ये अक्सर किसमें होता है? गठबंधन की सरकारों। उसके बाद में अविश्वास किसमें आता है? लोकसभा में। कौन लाता है? विपक्ष। कितने प्रस्तावक? 50। विरुद्ध किसके? मंत्री परिषद के। अगर पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है, और इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव किसके विरुद्ध? मंत्री, एक मंत्री, मंत्री परिषद या एक मंत्रियों के समूह, इनके विरुद्ध लाया जाता है। और किसमें? लोकसभा में। कारण बताने की जरूरत नहीं है, कारण बताने की जरूरत है। उसके बाद में अगर पारित हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी हो जाती है कड़ी निंदा, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब आज तक अविश्वास प्रस्ताव खूब ही आए। सबसे पहले किसके विरुद्ध आया? जवाहरलाल नेहरू। कौन लाया? जेबी कृपलानी। जयनारायण व्यास नहीं, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी लेके आए थे, और वो खुद कांग्रेस के बीच। जेबी कृपलानी की भी अलग कहानी है, उन्होंने खुद की पार्टी बना ली थी बाद में, जाते जाते वो नाराज हो गए थे कांग्रेस से। और 1962 के युद्ध के बाद में तो वो बहुत ज्यादा नाराज थे। किससे? नेहरू जी से। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसान मजदूर पार्टी बना ली थी खुद की। वो तो कांग्रेस में, उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ के खुद की पार्टी बना ली, उनकी पत्नी कांग्रेस में थी, सुचेता कृपलानी। पति पत्नी अलग पार्टियों में। हाँ, ऐसा था। और वो पहली बार क्या लेके आए थे? अविश्वास प्रस्ताव। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आए? कौन से प्रधानमंत्री के विरुद्ध आए? इंदिरा गांधी, 15 बार। इंदिरा गांधी विरुद्ध 15 बार आए थे। और मोदी जी के खिलाफ अभी तक 2 बार आए। कितनी बार आए? 2 बार। इसकी एक लिस्ट थी, लिस्ट नहीं, छोटे मोटे। पहली बार 1963 में जेबी कृपलानी लाए। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ सर्वाधिक 15 बार आया, और वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 बार। इस तरीके से तो ये। और इसके बाद में चलो 1-2 प्रस्ताव और है, पहले ये लिख लेते हैं फिर वो करेंगे। हैं? मेजोरिटी हो तो लाते ही लाते हैं ना, अविश्वास प्रस्ताव तो लेके आए हैं पिछली 2 बार से। दल बदल विरोधी नहीं, इससे क्या लेना? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव क्या है आप चलो बता देता हूँ। अब एग्जाम्पल बड़ा रिस्की है लेकिन ले लेता हूँ। विश्वास प्रस्ताव मैं लेके आऊंगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। मैं किस दिन दिलीप सर को क्लास में बुलाऊंगा, पूछो क्लास वालों से मैं कैसा पढ़ाता हूँ। क्यों? मुझे लग रहा है कि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम कहोगे अच्छा पढ़ाता है, तो मैं खुद बुलाऊंगा किसको? दिलीप सर को, कि सुनो, ठीक है, तो और तुम कह दो कि हाँ ठीक पढ़ाता है, तो अपने मामला ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में दूसरी परिस्थिति, तुम कहो इनको कि बुलाओ दिलीप सर को, है हमें इनसे नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात है। वो क्या है? तुम सब मिलके मेरे खिलाफ क्या ला रहे हो? अविश्वास। फिर दिलीप सर पूछेंगे अच्छा कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? तो फिर अगर मेजोरिटी ने कह दिया समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर सरकार इस्तीफा दो और जाओ। और मेजोरिटी ने कह दिया नहीं साहब समझ में आ रहा है तो पढ़ाओ।
ठीक है, निंदा प्रस्ताव कि हटाना तो नहीं है, लेकिन ये बातें बहुत फर्जी करता है बीच बीच में, तो हम इसकी थोड़ी सी क्या करना चाहते हैं, निंदा करना चाहते हैं। अब इधर कारण बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कि बस बुलाओ, उधर तो क्या है कि भाई ये फर्जी बातें करता है बीच बीच, इसलिए हम इसकी क्या करेंगे, निंदा। तो फिर क्या लाया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बस मेरी क्या हो जाएगी, कड़ी निंदा। देख लो, रिस्की है एग्जाम्पल। दल बदल का इसमें कोई लेना देना नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का दल बदल से कोई लेना देना नहीं। हाँ। हाँ, नहीं गिरेगी, अच्छा गिर गई, इसका मतलब है कि भाई लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया। फिर वो, फिर वोटिंग होने के बाद में, अब वोटिंग ही हो गई, सरकार गिरा दी, फिर विप जारी करते रहो, विप जारी करने के बाद भी हाथों हाथ तो सदस्यता जाती नहीं, कितने दिन का टाइम है, 15 दिन, उससे पहले तो क्या गिर गई सरकार। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा कहने का मतलब है कि बीजेपी के पास मेजोरिटी है और बीजेपी वाले कांग्रेस वाले अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस की तरफ चले जाएं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन पे जब तक कार्रवाई होगी तब तक सरकार गिर जाएगी। ठीक है, कब हुआ, नहीं नहीं, वो तो उद्धव ठाकरे ने पहले ही रिजाइन कर दिया था, वो गया था वहां, गुवाहाटी गुवाहाटी गए थे ना, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में जाने से पहले ही, तो आप दिग्विजय सर से पढ़े हुए हो, मैं दिग्विजय सर से थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ हूँ, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ। द बेस्ट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट नेशनल यूथ वाज अनलिमिटेड फूड, हाँ प्लेट फॉर 28 रुपए इन कैंटीन। हाँ, वो आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है ना जो यूथ पार्लियामेंट में गया हुआ है, हाँ हाँ पता है मेरे को, 28 रुपए, 28 क्या, मैं जब आईआईएससी बैंगलोर जाता था, आईआईएससी बैंगलोर है ना, 15 रुपए में क्या खाना मिलता था, ओहो, वहां पे तो और अच्छा, हाँ, ये जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है ना, हाँ, तो वहां पे तो बहुत सस्ता मिलता है इनकी कैंटीन में खाना तो, और यूं बटर नान और ये सब, हाँ वैरायटी खूब होती है, हाँ, मंगवा लो, नहीं वहां जाना पड़ता, नहीं ये कॉलेजेस में भी, आईआईएससी बैंगलोर का नाम सुना है ये, चलो सांसद आईआईएससी बैंगलोर में, मेरे एक दो दोस्त रिसर्च स्कॉलर्स थे उस टाइम, तो मैं जाता था तब, या एक बार हम लोग एक फेस्ट के लिए गए थे, तब हाँ 15 रुपए में क्या क्या नहीं मिलता यार, नहीं, दो पनीर खा लो, सलाद ले लो, दाल ले लो, रायता ले लो, चावल ले लो, उसके बाद में बटर नान ले लो और कुछ भी ले लो, हैं, 15 रुपए में कितना सब्सिडाइज खाना मिलता है। अब मुझे पता चलता है कि मेरे टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं। वो तो है, निकालते क्यों नहीं है, ठीक है चलता रहता है, थोड़े बहुत ऐसे होते रहने चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी कहानी अलग है यार, अब मैं कितनी कहानियां सुनाऊं। 1998 में जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी ना, उसको गिराने में सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी उस समय एआईडीएम की पार्टी में हुआ करते थे, जयललिता वाली, और जयललिता की एआईडीएम की जो पार्टी थी वो बीजेपी को समर्थन दे रही थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी उस समय कांग्रेस के पास चले गए, सोनिया गांधी के पास, कि मेरे को मंत्री बना दो, सोनिया गांधी जी ने काम बना देंगे, तुम उधर सरकार गिरा दो, और उन्होंने बात करी जयललिता से, 2 मिनट रुक जाओ कहानी पूरी करने दो, उन्होंने बात किससे करी, जयललिता से, कि मैडम अपने तो समर्थन ले लेते हैं और कांग्रेस को समर्थन दे देते हैं। अब कांग्रेस को समर्थन देते हैं, एक वोट से सरकार गिर गई, वो जब कांग्रेस के पास गए तो सोनिया गांधी जी ने कहा थैंक यू, टाटा बाय बाय, हम चुनाव में जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे ही नहीं, और सुब्रमण्यम स्वामी के अरमान, दिल के अरमासुओं में बह गए, अब वो ना बीजेपी के रहे ना कांग्रेस के रहे, इसीलिए दो इधर बैठे रहे, तो उस पर बीजेपी भरोसा नहीं करती। हाँ अब बताओ, यदि यह पारित नहीं होता तो मंत्री विश्वास, इफ इट इज नॉट पास्ड, हाँ पारित नहीं होता, पारित, यदि ये विश्वास प्रस्ताव पर, हाँ सही बात है, तो विश्वास प्रस्ताव कौन ला रहा है, सत्ता पक्ष ला रही है, किसके लिए ला रही है, खुद का बहुमत सिद्ध करने के लिए। अब ये पारित नहीं हुआ, ये पारित अगर नहीं हुआ तो क्या देना पड़ जाएगा, तीपा, सही है वो लाइन, ठीक है, ये कौन ला रहा है, सत्ता पक्ष, कि हम, हमारा क्या है, बहुमत है, और अगर इनका बहुमत पारित नहीं हुआ तो तीफा दो और कर जाओ। मुझे भी लगा मैंने अविश्वास में तो नहीं कर दिया, लिख लिया यार, वैसे टेबल्स ही बना लेते वो, चलो ठीक है, अगला क्या लिखोगे, अविश्वास प्रस्ताव, लिखो देखे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, यह लोकसभा में, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी, यह लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, यह लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दी लोकसभा, ओनली इन दी लोकसभा बाय दी अपोजिशन,
कौन सा विश्वास तो पारित होता ही है। हाँ हाँ, फिर डिपेंड करता है, अगर कोई दूसरा कहता है कि मैं बना सकता हूँ सरकार, मेरे पास समर्थन है, तो वो बना लेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, और नहीं है तो फिर चुनाव होंगे। जैसे 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, उनके पास 13 दिन का समय था, वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो एच डी देवेगौड़ा ने कहा मैं बनाऊंगा, उन्होंने सरकार बना दी। इसमें देयर इज नो नीड टू मेंशन, लिख लिया 50 प्रस्तावक, या हस्ताक्षर कितनों के होने चाहिए, तो प्रस्तावक ही हो गई है, जो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं उसको क्या कहेंगे अपन, 50 लोगों के साइन होने चाहिए। लगन एड चन कि भाई देश के अंदर कोई बड़ी घटना घट गई, कोई रेल दुर्घटना हो गई, या कोई भी ऐसी बड़ी घटना हो गई जिस पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता है, तो बाकी सभी कामों को क्या करो, स्थगित करो, और इस पर चर्चा करो, इस पर क्या करो, चर्चा करो। ठीक है, उसके लिए क्या लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव। किसमें आ सकता है, लोकसभा में। कितने प्रस्तावक, 50। सिर्फ और सिर्फ किसमें आ सकता है ये, लोकसभा में। कितने प्रस्तावक, 50, 50 जनों के साइन होने चाहिए। ठीक है, ध्यान, सिर्फ और सिर्फ किसमें, लोकसभा में। कितने साइन, 50 लोग। और किस पर, किसी घटना जिस पर क्या है, तत्काल चर्चा की आवश्यकता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती है, इसकी कुछ क्या होती है, विशेषताएं। पहली विशेषता तो यह है कि इसमें एक ही विषय होना चाहिए, जो भी प्रस्ताव हो रहा है ना किसी घटना पर, उसमें क्या होना चाहिए, एक ही विषय होना चाहिए। कि ट्रेनें भिड़ गई तो सिर्फ ट्रेनों की बात करनी है, ऐसे नहीं ट्रेनें भिड़ गई उधर तुम कह दो कि बाढ़ भी आ गई, नहीं, या तो बाढ़ की बात कर लो या ट्रेनों की बात कर लो, एक ही विषय होना चाहिए। और वो विषय जनहित का होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का। कैसा होना चाहिए, जनहित का होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का विषय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इस विषय पर तत्काल चर्चा की आवश्यकता होनी चाहिए। तत्काल चर्चा की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। और चौथा क्या है कि तथ्य जो है इसके अंदर एकदम स्पष्ट होने चाहिए। तथ्य क्या होने चाहिए, एकदम स्पष्ट, जो फैक्ट बताया जाए वो एग्जैक्ट बताया जाए। ऐसे नहीं कि ठीक है वहां भिड़ गए, कहाँ भिड़े पता नहीं यार, भिड़े तो है कहीं, नहीं, कहाँ भिड़े वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो स्थगन प्रस्ताव की बाकी सभी काम रोको और इस पर क्या करो, इस बड़ी घटना पर चर्चा करो। अब जो किसी बड़ी घटना पर चर्चा करो, तो ये बड़ी घटना का मतलब क्या है, एक विषय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए। कोई बड़ा इंसिडेंट हो गया, और कैसा होना चाहिए, जनहित का, पब्लिक इंटरेस्ट का, जिसमें तत्काल चर्चा की, अर्जेंट हियरिंग की क्या है, जरूरत है, और तथ्य इसके अंदर एकदम स्पष्ट होने चाहिए। और अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो कोई दिक्कत नहीं, होता है तो हो जाए, किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, लोकसभा में 50 प्रस्तावक चाहिए, बड़ी घटना हो गई, 4 इसकी विशेषताएं होती है। पक्ष विपक्ष कोई भी ला सकता है, जनरली कौन लाएगा, अब गलती किसकी है, सरकार की है, ट्रेनें भिड़ गई तो कौन लाता है, विपक्ष। लोकसभा में 50 प्रस्तावक चाहिए तो विपक्ष वाले ही लेके आते हैं, इसमें ध्यान रखना, विपक्ष लेके आता है, सेम ही चल रहा है। इसके बाद में एक और है, अगला भी यही बता ही देता हूँ, उसके बाद ध्यान आकर्षण, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही है वो, कॉलिंग अटेंशन, तेरा ध्यान किधर है। हाँ, अब अपने हिसाब देख लो, ध्यान आकर्षण है, ध्यान को आकर्षित करना, सेम वही है कि अगर कोई बड़ी घटना हो गई है, कोई क्या हो गई है, बड़ी घटना, तो सदन को उससे अवगत कराने के लिए
क्या लाया जाता है? हाँ, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और ये भारतीय नवाचार है। ये किसका नवाचार है? भारतीय नवाचार। 1954 में इसकी शुरुआत की गई है। नवाचार कैसा है? भारतीय। ये भारत ने ये नवाचार किया है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो अब सुबह सुबह मान लो ट्रेनें भिड़ गई। अब अपने को लगता है यार सरकार को तो पता ही नहीं ट्रेनें भिड़ गई, मैं बताऊं जाके। तो सारे सांसद चाहते हैं कि उनके नाम से प्रस्ताव आए, क्योंकि अगले दिन छपेगा ना कि सरकार का ध्यान किसने आकर्षित किया, इन इन सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। तो लाइन लग जाती है। तो इसमें फिक्स कर रखा है, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पे अधिकतम 5 लोगों के क्या होंगे? साइन होंगे। कितने होंगे? 5 एमपी के नाम से ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। और वो भी सुबह 10 बजे से पहले पहुंच के जिसने दे दिया। ऐसे नहीं दिन में 1:30 बजे जाके आप मेरा नाम भी लिख दो, नहीं। सुबह पहले कितने जने आ जाएं? 5 आ गए, उन्हीं का नाम छापा जाएगा। और 10 बजे से पहले सूचना देनी पड़ेगी इसकी, तभी ये सदन की कार्रवाई में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस पर अधिकतम 5 सांसद, कितने एमपी के साइन होने चाहिए? 5। और ये दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। और एक दिन में कितने? 2। एक दिन में अधिकतम कितने? 2। और ये जो होता है इसमें चर्चा नहीं होती। इसमें कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर जो भी प्रस्ताव लाया है वो बोलता है कि साहब ट्रेनें भिड़ गई है और आप देख लो। तो मंत्री जी खड़े हो कहते हैं हाँ हमें पता है ट्रेनें भिड़ गई है, आप हमारा ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर रहे हो, लेकिन पहले हमारा ध्यान इधर आकर्षित हो रखा है, बैठ जाओ। बस इतनी सी बात होती है, इसमें कोई चर्चा नहीं होती, नो चर्चा।